वेलकम टू टाइम ऑफिस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम ऑफिस का जो क्लाउड बेस्ड अटेंडेंस पोर्टल है उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं क्लाउड बेस्ड पोर्टल में क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है जिससे आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है और क्या क्या बेनिफिट्स है कंपेयर टू ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। मैं आज कुछ पॉइंट के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सही है, आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसे हम ऑनलाइन एंड डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसे हम ऑफलाइन कंसीडर करते हैं। नाउ लेट्स सी वन बाय वन पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आप अपना डेटा वेब लॉगिन थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में जिस पर्टिकुलर पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वही से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में डेटा सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा की जाती है, सो इट्स सेफ। जबकि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की बात करें उसमें वायरस अटैक या किसी और वजह से डेटा लॉस होने के चांसेस है, सो इट्स नॉट सेफ। नेक्स्ट पॉइंट है ESS पोर्टल। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल मिल जाता है जिससे आपके एम्प्लॉयज अपना खुद का लॉगिन करके अपने रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जबकि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ESS पोर्टल नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल एप्लीकेशन। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाती है जिससे आप अपने एम्प्लॉयज का डेटा मोबाइल ऐप थ्रू कहीं से भी देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशंस भी मिल जाती है, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय डिवाइस में पंच करता है तो एडमिन को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इवन कोई एम्प्लॉय डिवाइस का सेटिंग चेंज करने की कोशिश करेगा तब भी एडमिन को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और फीचर्स की बात करें तो अगर आपकी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज है जो कंपनी के काम की वजह से ज्यादातर फील्ड में रहते हैं, जैसे कि सेल्स पर्सन, सर्विस इंजीनियर्स, वो लोग भी अपनी अटेंडेंस सेल्फी पंच थ्रू मार्क कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन नहीं मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो अपडेट। इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी न्यू फीचर्स ऐड होते हैं या किसी भी तरह का अपडेट आता है तो वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आपको डायरेक्टली इसका बेनिफिट मिल जाता है, जबकि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको कुछ भी ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं मिलेगा। ये कुछ हाइलाइट्स मैंने आपको बताए क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म के। अभी हम देखते हैं कि आपको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले ब्राउजर ओपन कर लीजिए। नाउ गो टू दी www.etimeoffice.com। क्रिएट न्यू लॉगिन। कॉर्पोरेट आईडी। कॉर्पोरेट आईडी यूनिक आईडी है जिसमें आप अपनी कंपनी का नाम या उससे रिलेटेड वर्ड्स टाइप कर सकते हैं। कॉर्पोरेट आईडी दोबारा चेंज नहीं हो सकती, तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसका ध्यान रखें। टाइप डिवाइस सीरियल नंबर। आपके पास जो डिवाइस है उस पर आपको डिवाइस का सीरियल नंबर मिल जाएगा। क्लिक ऑन चेक अवेलेबल। टाइप यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कंपनी नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाने के बाद अब हम लॉगिन करेंगे। क्लिक ऑन लॉगिन। एंटर कॉर्पोरेट आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। नाउ क्लिक ऑन लॉगिन। क्लिक ऑन मास्टर, शिफ्ट मास्टर डेली, एडिट, एंटर शिफ्ट इन टाइम, शिफ्ट आउट टाइम। क्लिक ऑन कैलकुलेट आवर्स। आप डे वाइज भी शिफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑल डेज में सेम टाइम करने के लिए क्लिक ऑन कॉपी टू ऑल, यस एंड सेव। आप मल्टीपल शिफ्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय मास्टर। इनिशियली आपको डिफॉल्ट एम्प्लॉय दिया गया है, जिसको आप एडिट करना हो तो एडिट या तो फिर डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। एम्प्लॉय ऐड करने के लिए क्लिक ऑन ऐड, टाइप एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम
एनरोल आईडी में डिवाइस में आपने जिस आईडी पर एम्प्लॉय का फेस या फिंगर एनरोल किया है वो आईडी टाइप करनी है। सिलेक्ट कंपनी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कैटेगरी, सिलेक्ट शिफ्ट। अगर आपकी कंपनी में एक ही शिफ्ट है तो शिफ्ट 1 के ब्लॉक में वो असाइन करनी है, बाकी के जो शिफ्ट के ब्लॉक है वो ब्लैंक रखना है। और आपकी कंपनी में मल्टीपल शिफ्ट है तो आपको शिफ्ट शेड्यूल मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस वन टाइम एम्प्लॉय की जो पॉसिबल शिफ्ट है वो यहाँ पे असाइन करनी है। एम्प्लॉय जब इन पंच करेगा तो वो इन पंच का टाइम आपने एम्प्लॉय को असाइन की हुई जिस शिफ्ट के इन टाइम के नियर अबाउट होगा वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी में 3 शिफ्ट है, सुबह 8 से लेके दोपहर के 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे से रात को 10 बजे तक, रात को 10 बजे से लेके नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे तक। अगर कोई एम्प्लॉय 8 बजे के आसपास पंच करेगा, जैसे कि 7:30 बजे या 9 बजे, तो ऑटोमेटिकली उसको सुबह 8 से लेके दोपहर के 2 बजे वाली शिफ्ट असाइन हो जाएगी। वैसे ही अगर कोई एम्प्लॉय 2 बजे के आसपास पंच करेगा, जैसे कि 1 बजे या 2 बजे के आसपास, तो वो ऑटोमेटिकली उसको 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे वाली शिफ्ट असाइन हो जाएगी। इसमें आपको एक और एडवांटेज मिलेगा, जैसे कि आपकी कंपनी में अगर नाइट शिफ्ट है, फॉर एग्जांपल रात को 10 बजे से लेके नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे तक, तो उसका इन पंच जो है वो 10 बजे के आसपास रहेगा और आउट पंच जो है वो नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे के आसपास रहेगा। लेकिन कैलेंडर के हिसाब से रात को 12 बजे डेट चेंज हो जाएगी। तब भी सुबह होने वाला पंच प्रीवियस डे के आउट पंच में ही काउंट होगा, ना कि नेक्स्ट डे के इन पंच में। असाइन वीकली ऑफ। अगर आपकी कंपनी में एक ही वीकली ऑफ है, वीकली ऑफ 1 में वो असाइन करना है, वीकली ऑफ 2 का जो ब्लॉक है वो ब्लैंक रखना है। आप एम्प्लॉयज की पर्सनल डिटेल्स भी फिल कर सकते हैं। क्लिक ऑन सेव। इसी तरह से आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा और आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। नाउ अटेंडेंस रिपोर्ट देखने के लिए क्लिक ऑन रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आपको वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट मिल जाएंगे, जैसे कि डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, पीरियोडिकल रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट। आपको जो भी रिपोर्ट देखना है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे आपको वेरियस फॉर्मेट में रिपोर्ट मिल जाएंगे। जो फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट चाहिए वो सिलेक्ट करें, मंथ सिलेक्ट करें एंड क्लिक ऑन व्यू रिपोर्ट। रिपोर्ट्स को आपको लोकली सेव करने के लिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप अपने रिपोर्ट्स एक्सेल, PDF एज वेल एज वर्ड में भी सेव कर सकते हैं।